फ्योली और फूल संक्रांत यानी फूलदेई। फूल संक्रांत यानी फूलदेई उत्तराखंड का लोक पर्व है। यह बसंत ऋतु का आगमन और त्योहार का सूचक है। उत्तराखंड में भारतीय मास की प्रत्येक संक्रांति को एक विशेष त्योहार मनाने की परंपरा रही है। चैत माह की संक्रांति को फूल संक्रांत यानी फूलदेई का पर्व मनाया जाता है। सर्दी के मौसम के बाद जब पहाड़ों में नई ऋतु का आगमन होता है तो हर तरफ फूल खिलने लग जाते हैं। बुरांस, फ्योली और कई तरह के फूल इनमें प्रमुख हैं। यह पर्व नए साल में ऋतुराज बसंत के आगमन का संदेश देता है। गढ़वाल में इसे फूल संक्रांत और कुमाऊं में फूलदेई कहा जाता है। इस दिन छोटे बच्चे सुबह सुबह उठकर जंगलों के जाकर फ्योली, बुरांस, पैया, गुइराल, सरसों, कठफ्योली, आड़ू, खुबानी आदि फूलों को लेकर आते हैं। उन फूलों को रिंगाल से बनी टोकरी में सजाते हैं और फिर घर घर जाकर लोगों के घरों के देहरी पर रखते हैं और कहते हैं फूल देई छम्मा देई, दैनी द्वार भर भकार, यो देई सौ बारंबार नमस्कार। यह कहकर वो मंदिर और घरों के देहरी पर फूल बिखेरते हैं। इस गीत का अर्थ है कि देहरी फूलों से भरपूर और मंगलकारी हो, सबकी रक्षा करे और घरों में अन्न के भंडार कभी खाली न होने दे। इसके बदले बच्चों को लोग आशीर्वाद के साथ ही चावल, गुड़, पैसा आदि देते हैं। इसके अलावा इस संक्रांत के समय एक प्यारा गीत भी गाया जाता है जिसके बोल है, चला फुलारी फूलों की, सौदा सौदा फूल बिरौला। इस मतलब चलो फूलों को लेने चलते हैं और ताज़ा ताज़ा फूल लाएंगे। यह लंबा सा गीत बहुत प्यारा। फूल संक्रांत यानी फूलदेई को लेकर कई लोक कथाएं पहाड़ में प्रचलित हैं। इस लोक पर्व में फ्योली नाम के फूल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। मान्यता है कि यह फूल माँ पार्वती को प्रिय है और भगवान भोलेनाथ ने इसे माँ पार्वती को भेंट किया था। यह भी कहा जाता है कि वनवास के दौरान यहाँ द्रौपदी को फ्योली का फूल दिखा था। वह फूल अलकनंदा के पास खतरनाक पहाड़ी पर था। भीम ने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर उस फूल को वहां से चुना और द्रौपदी को भेंट किया था। लोक कथा यह भी है कि किसी गांव में फ्योली नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। एक दिन एक राजकुमार वहां आया और रात को उसे गांव में शरण लेनी पड़ी। वहां राजकुमार सुंदर फ्योली को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार ने फ्योली से शादी करने की इच्छा जताई। फ्योली के माता पिता खुशी खुशी मान गए। राजकुमार ने फ्योली के साथ शादी कर ली थी। फ्योली गांव छोड़कर राजमहल में चली गई। फ्योली के जाते ही गांव के पेड़ पौधे मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगी, चिड़ियां भी खामोश हो गई थी। दूसरी ओर राजमहल में फ्योली गांव की याद में उदास रहने लगी। उसे राजसी वैभव कारागृह लगने लग गया था। उसका मन अपने ही गांव में लगा रहता था। राजमहल की चकाचौंध से फ्योली असहज थी। उसने राजकुमार से विनती की कि उसे मायके के उसके गांव भेज दिया गया, लेकिन वह गांव में बीमार रहने लगी। बाद में राजकुमार ने गांव आकर फ्योली से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो फ्योली ने कहा कि उसके मरने के बाद उसे गांव की किसी मुंडेर की मिट्टी में ही समाधि दी जाए। कहा जाता है कि जहां फ्योली का अंतिम संस्कार हुआ वहां कुछ दिन बाद एक पीले रंग का फूल खिल गया था। उसे फ्योली नाम दिया गया। इस फूल के खिलते ही पहाड़ फिर हरे होने लगे, नदियां जल से भरने लगी, चिड़ियाएं भी चहक चकाने लगी थी। तब से फ्योली के फूल से हर घर की देहरी पर पूजा करके पूरे गांव की सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। यह पूरा लोक पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। वास्तव में इस पर्व से हमारे पुरखों ने प्रकृति से प्रेम करने की प्रेरणा और एक संस्कार लोगों को दिया था। यह चैत संक्रांति से शुरू यह पर्व कई जगह 3 दिन, कई जगह 8 दिन और कहीं तो पूरे महीने तक इसे मनाया जाता है। जौनपुर में फुलियारी के नाम से और जौनसार बाबर रावे में भी इसे थोड़े बहुत अंतर, वहाँ पर थोड़ा अंतर के साथ मनाया जाता है और बैसाख में मनाया जाता है। जौनसार में इसे गोगा नाम से भी जाना जाता है। फूलदेई, फूल संक्रांति, फूल संक्रांत, पुष्प संक्रांति, हलवा संक्रांति, फुलियार आदि कई नामों से भी इसको मनाया जाता है, जाना जाता है। कुल मिलाकर यह बसंत ऋतु के आगमन का त्योहार है और जो पूरे उत्तराखंड में
मनाया जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपी एवं ग्वालों के संग रासलीला के माध्यम से बसंत का स्वागत किया था। उसी तरह उत्तराखंड के गांव में फूलों के साथ बच्चे बसंत का स्वागत करते हैं। लंबी शीत ऋतु और ठंड के बाद जब यह मौसम आता है तो चारों तरफ पहाड़ों में फूल खिलने लग जाते हैं। खासतौर पर बुरांस पहाड़ों में खिलने लग जाता है और वहीं वसंत के आगमन की सूचना देता है। कई स्थानों पर बच्चे समूह में घोगा देवता फूलदेई की डोली को भी सजाकर वसंत गीतों के साथ झूम झूम कर नाचते हैं और सभी घरों से जो भोजन सामग्री और पूजा सामग्री एकत्रित होती है उसे एक साथ सामूहिक भोज तैयार किया जाता है और इसके बाद बच्चे गोगा देवता की पूजा अर्चना एवं भोग लगाने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। फूलदेई त्योहार को लेकर बच्चों में उत्साह बहुत देखने को मिलता है। यह पर्व प्रकृति का आभार प्रकट करने का है और उत्तराखंड में चिरकाल से यह मनाया जाता है और प्रकृति से प्रेम करने का संदेश पूरी दुनिया को देता है। जिन लोगों ने अपना बचपन पहाड़ में बिताया है उनको यह लोक पर्व अवश्य याद होगा। तब सुबह सुबह जंगलों में जाकर फूलों को एकत्रित करके घरों की देहरी पर डालना आज भी सभी को याद है। इसका प्रिय गीत था फूलदेई छम्मा देई दैणी द्वार भर बकार तय देवी तय बारंबार नमस्कार। पहाड़ों में जब सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं और गर्मी की आहट शुरू हो जाती है, पहाड़ बुरांस के फूलों की चादर पहाड़ ढक जाते हैं, तब यह त्योहार आता है। उत्तराखंड में फ्यूदी को लेकर बहुत से लोकगीत भी गाए गए हैं। कई गीतों की रचना हुई है इसमें और फ्यूदी को भगवान का फूल माना जाता है और इसी को लेकर यह पर्व मनाया भी जाता है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल हिमालय लोक को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हम आपको इस तरह की वीडियो और भी देते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको यह सब पसंद आएगा। हम हिमालयी लोक संस्कृति, कला, साहित्य आदि की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते जा रहे हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिमालय। जय भारत, जय हिमालय।